कृष्णा भाई, हाँ। यार ये इंग्लिश क्रिकेट की जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है भाई, कल मैं एक मीम देख रहा था कि इंग्लैंड ने पिछले एक साल में 9 मैच खेले हैं, मात्र 3 मैच जीते हैं और 8 प्लेयर्स उनके ड्रिंकिंग प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा इशू बन गया इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। तो क्या बताओगे कि ये शुरुआत कैसे हुई? यस, शुरुआत हुई थी एक्चुअली इसका एशेज के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। और जो मुझे याद पड़ रहा है, जैसे इंग्लिश क्रिकेट से ड्रिंकिंग हमेशा से रिलेटेड रहा है, उनके कल्चर का हिस्सा है कि मैच के बाद आप जाइए साथ में पीजिए। लेकिन अभी जो अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है वो शुरुआत हुआ था एशेज के दौरान। 2025-26 वाला जो एशेज था, उसमें इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के खबरों में, जैसा मुझे याद पड़ रहा है, कि बहुत खबरें आ रही थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया से कि इंग्लिश टीम में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया काफ़ी स्लेज करती है, तो इस वजह से चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं ही होगा कि भाई एक प्रोफेशनल टीम का ड्रिंकिंग इश्यूज हो। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे बेन डकेट की एक वीडियो वायरल। तो सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक मिला हुआ था इंग्लैंड को। तो उसमें क्या हुआ था कि ये लोग वेकेशन वगैरह पे गए थे और वहाँ पे बेन डकेट इतना ज़्यादा शराब पी लिए थे कि वो वापस होटल नहीं आ पा रहे थे। ये नूजा बीच वाला मामला होगा, अगर किसी को याद पड़ रहा हो तो। नूजा बीच का ये मामला था कि बीच पे गए, इतना दारू पी लिया कि वापस होटल नहीं आ पा रहे। फिर वहाँ से इंक्वायरी वगैरह बैठी, जो रॉब की है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो फिर इंटरवीन किए और फिर वहाँ से मतलब कर्फ्यू वगैरह वाला सिस्टम ये सब शुरू हुआ था। तो ये मामला शुरू हुआ एशेज में सेकेंड और थर्ड टेस्ट के दौरान। फिर पूरे उस एशेज के दौरान काफ़ी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसे हाइप किया। नहीं तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो वैसे हर एक टीम जब जाती तो हाइप तो करती ही है, स्लेज करती है। स्लेज, हाँ, मतलब उनका काम ही वही है। लेकिन एक हैरी ब्रूक वाला भी मामला था यार। यस, हैरी ब्रूक का मामला था। हैरी ब्रूक का मामला एक्चुअली एशेज के पहले था, लेकिन इफ आई रिमेम्बर करेक्ट तो ये मामला बाहर आया था एशेज के बाद ही। तो दिसंबर में ये आपका नूजा वाला मामला हुआ बेन डकेट का, लेकिन हैरी ब्रूक का मामला हो गया था अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 25 शायद रहा होगा, अभी डेट हम कंफर्म कर लेंगे, खुला है मेरे पास। तो अक्टूबर 25 की बात रही होगी। एशेज के पहले ऑस्ट्रेलियन टीम न्यूजीलैंड गई थी ओडीआई सीरीज खेलने। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात था कि टेस्ट सीरीज के पहले ओडीआई सीरीज खेल रहे थे ये। तो ओडीआई सीरीज में हैरी ब्रूक कप्तान थे। आखिरी ओडीआई के पहले, अब तुम समझ लो कल सुबह मुकाबला है, आज रात को हैरी ब्रूक बार में गए। ठीक है, शराब वराब मस्त पी लिया, उसके बाद ये बाउंसर से मार खा गए। टीम का कप्तान अवे टूर पे गया हुआ है, वहां पे मैच के एक दिन पहले शराब पीने जा रहा है और बाउंसर से मार खा जा रहा है, पंच हो गया था। तो ये मतलब बड़ी फजीहत हुई थी। लेकिन इफ आई रिमेम्बर करेक्ट तुरंत ये बात बाहर नहीं आई थी, आई थिंक एशेज वाले मामले के बाद आई थी। और ये भी हुआ था कि हैरी ब्रूक के साथ 2 और खिलाड़ी थे। अगर एग्जैक्ट नाम देखा जाए तो हैरी ब्रूक के साथ आपके गए हुए थे जैकब बेथल और जॉश टन। लेकिन हैरी ब्रूक ने इनको बचाने की कोशिश की थी कि ये दोनों नहीं थे, मैं अकेला ही था। फिर जब ईसीबी को पता चला 2 और खिलाड़ी थे, तो फिर से बहुत बड़ा बवाल हुआ था वहाँ पे। रॉब की वगैरह इंटरवीन किए थे और फिर वहाँ से कि मतलब इन दोनों को भी लाया गया पिक्चर में। फिर कर्फ्यू वगैरह का जो पूरा सिस्टम आया था कि इंग्लिश क्रिकेट में कर्फ्यू है, आप रात के बाहर नहीं निकल सकते हैं, वहाँ से ये मामला आया था। शायद उन्होंने रन भी बनाया था हैरी ब्रूक ने ना। हैरी ब्रूक ने रन बनाया था। हैरी ब्रूक ने आई थिंक उस मैच में मार खाने के बाद सेंचुरी लगाई थी। तो जो बाउंसर का गुस्सा था वो न्यूजीलैंड बॉलर पे निकाला था। बड़ा खतरनाक गुस्सा निकाला। मतलब उधर का पंच इधर निकल गया था। यस। नहीं, तो कर्फ्यू तो जो लगाता तो कर्फ्यू का मतलब कैसे लगाते हैं? मतलब तो कर्फ्यू पूरा सिस्टम ये था कि जैसे अब इतना सारा ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ऑफ कोर्स यार इंग्लिश क्रिकेट के लिए ये एक उनके पीआर के लिए तो अच्छा नहीं है ना भाई। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, बड़े मतलब बड़े नाम भी हैं, ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज हैं। आप जाके यार कैप्टन मार खा के आ जा रहा है, मतलब कितनी बेइज्जती वाली बात है भाई। तो इंग्लिश क्रिकेट को कुछ तो करना था। तो इन्होंने उस समय बैज मैकलम का दौर चल रहा था, रॉब की एमडी अभी भी बने हुए हैं। मैकलम अब टेस्ट में नहीं है, ओडीआई और T20 के कोच बने हुए। तो मैकलम और बैज मतलब एक सिस्टम लाएगा कि कर्फ्यू रहेगा कि रात में 12 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और मतलब जो भी करना है उसके पहले तक ही पार्टी करनी है। अब तुम ये सोचो भाई, ग्रोन पीपल, इनके लिए कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। वो ऐसा नहीं होता कि जो घर में मम्मी कहती है 9th-10th वाले बच्चे कि 8-10 बजे तक घर चले आना। जैसे लड़कियों को कहा जाता है कि शाम के बाद बाहर नहीं निकलना है, तो वो सिस्टम कर दिया गया था इंग्लैंड क्रिकेटर्स के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से इन लोग का ये कर्फ्यू वाली चीज़ ने बात पकड़ी थी। फिर एक कर्फ्यू सिस्टम को परमानेंटली कर दिया गया कि टूर के दौरान, जब तक टूर चलेगा तब तक रात के 12 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है। क्या बढ़िया बात है कि आप इतने बड़े प्लेयर हो, लेकिन इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है।
सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हैरी ब्रूक का हुआ या बेन डकेट का हुआ, लेकिन और भी तो बहुत सारे प्लेयर हैं। यस, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टोटल 8 खिलाड़ी हैं, मतलब 10 महीने में 8 खिलाड़ी हैं जिनका शराब से रिलेटेड या शराब ओवरडोज या ऐसे पिटने पिटाने का कुछ ना कुछ मामला आया है। अक्टूबर में एक्चुअली लिस्ट मैंने बना के रखी हुई थी पहले ही इसकी। अक्टूबर 31 को, अच्छा ब्रूक वाला मामला 31 को हुआ था, अक्टूबर 31 2025 हैरी ब्रूक, जैकब बेथेल, जॉश टंग, ये न्यूजीलैंड में मामला हुआ था। ओडीआई मैच के एक रात पहले लोग जाके मार खा के आए हैं। फिर इसके 2 महीने बाद दिसंबर में बेन डकेट का मामला हुआ एशेज के दौरान, चौथे खिलाड़ी हुए। फिर 6 महीने कोई मामला बाहर नहीं आया, बट जून 2026 में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन वाला मामला, ये बड़ा मामला बना था। ये मामला बना था। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अगस्त 2026 में डरहम के लिए खेलते हुए ब्राइडन कार्स की जो एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो हैंडकफ में है और पीछे से बेन स्टोक्स भागते हुए दिखाई ऐसे याद रहा है बेन स्टोक, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो गली में एक बंदा होता है जो बच्चा सबसे बदमाश होता है, मम्मियाँ कहती है कि इसके साथ नहीं खेलना, पूरे गली के साथ बच्चे के साथ खेलना, लेकिन भाई वही लगता है यार, जहाँ भी क्राइम सीन होता है बेन स्टोक्स जरूर मौजूद रहते हैं वहाँ पे। और इनफैक्ट ये जून वाले मामला था जो जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था एक्चुअली, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तुम ये सोचो कि कैप्टन जो है वो टेस्ट मैच जीतने के बाद, मतलब पूरा मामला ये हुआ था कि लॉर्ड्स के मैदान पे मैच खेला इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ ही टेस्ट मैच था। ये न्यूजीलैंड ना इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और ना ही शराब इनका पीछा छोड़ रही है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला लॉर्ड्स पे, टेस्ट मैच जीता। उसके बाद बेन स्टोक्स और मतलब बाकी लोगों ने सेलिब्रेट किया, कुछ लोग बाहर चले गए। तो बेन स्टोक्स और उनके साथ थे गस एटकिंसन, ये दोनों बाहर किसी क्लब में चले गए थे। वहां पे इनके साथ इंग्लिश सिक्योरिटी का एक बंदा भी गया था। तो अपेरेंटली जो फाइनल न्यूज आई थी वो ये थी कि कुछ तो मामला हो गया, बेन स्टोक्स एग्जैक्टली नहीं मौजूद थे, बट कुछ तो मामला हो गया जिसमें गस एटकिंसन और एक बेसबॉल प्लेयर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बेसबॉल प्लेयर का, वहीं का था, स्क्रीन पर फोटो डाल देंगे हम उस प्लेयर की, बट एक बेसबॉल प्लेयर था इंग्लैंड का। इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई गस एटकिंसन और उस प्लेयर के बीच में, और उसने मुक्का वगैरह चला दिया जो कि गस एटकिंसन को नहीं लगी, लेकिन जो इंग्लिश सिक्योरिटी वाला बंदा था इंग्लिश क्रिकेट टीम का, उसको जाके लग गई। ये बैट और बेसबॉल ये वाला मुक्का कुछ ज्यादा तेज बेसबॉल बेसबॉल एग्जैक्टली। तो अब उस बंदे को चोट लग गई, मामला बड़ा हो गया। ऑफ कोर्स यार वहां पे इंग्लैंड का टेस्ट कैप्टन मौजूद है। आप ये समझ रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि टेस्ट कैप्टन के मौजूदगी में आपके प्लेयर का झगड़ा हो जा रहा है, सिक्योरिटी डिटेल आपकी मार खा के आ जा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को सेकेंड टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया, टीम का हिस्सा नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, फिर थर्ड टेस्ट के लिए वापस आए। आपके बेन स्टोक्स वापस आए, थर्ड टेस्ट मैच में लीड किया टीम को, और उसके बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन ये एकदम सर्टेन बात है कि वो जो कर्फ्यू वाला मामला, तो मामला ये पूरा चला था कि कर्फ्यू ब्रेक किया है बेन स्टोक्स ने, और फिर पब में फिर से लड़के आए हैं, जो 2017 में भी किया था, हेल्स के साथ उस समय किया था, एलेक्स हेल्स और बेन स्टोक्स गए थे। तो फिर से ये कर्फ्यू ब्रेक करना एक ये बड़ा बात था कि भाई आप कप्तान हो, आपका काम है इसको बना के रखना, ये सिस्टम बना के रखना, आप ही ब्रेक कर दे रहे हो। ये एक बात बनी थी, और दूसरी बात ड्रिंकिंग वाली बनी थी, तो बेन स्टोक्स को रिजाइन करना पड़ा था अपने पद से। एक बात जानते हो, आपने इसमें न्यूजीलैंड को तो ऐड करा, न्यूजीलैंड के साथ ही वहाँ भी मारपीट हुई थी, हाथ लात चले थे, जो भी चले थे, यहाँ भी गुस्सा चले, यहाँ भी जीत के बाद वहाँ एक दिन पहले। लेकिन सही कहा आपने कि शराब और मुक्का लात गुस्सा न्यूजीलैंड पीछा नहीं छोड़ा। मतलब यार मुझे कुछ स्टेटमेंट जो वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स ने दिए वो बात बड़ी सही लगी कि एक्स क्रिकेटर्स वहाँ के बोल रहे हैं कि यार जब आपको पता है कि सारी लाइमलाइट आप पे है, इतने सारे मामले हो रहे हैं, थोड़ा तो केयरफुल रह लो यार, थोड़ा केयरफुल रह लो। मतलब तुम नाइट टाइम में मत जाओ, तुम थोड़ा कम पार्टी कर लो, तुम हाउस पार्टी कर लो, तुम्हें पब में जाके क्यों झगड़ा करना है? चिल बॉय है, चिल बॉय भाई ये लोग एकदम दारू पीने के मामले में बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, टू मच शराब। अब तो मैंने ये भी सुना है कि इंग्लिश क्रिकेट इज प्लानिंग अ कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल। तो आई डोंट नो, हो पाए पता नहीं, बिहार बनाने की कोशिश है कि फुल बैन लगा देंगे, लेकिन फिर वही है भाई, बैन लगाने से कहाँ लगाएंगे, मतलब कि फिर तो कहीं जाके पी लेंगे। तो ये तो बैन, कंप्लीट बैन वगैरह कभी काम नहीं करता है, फिर लोग इलीगली पिएंगे, वही होगा। तो हाँ, ये मामला रहा बेन स्टोक्स। तो इसीलिए रूट को शायद वापस बुलाया गया क्या? यस, इसीलिए रूट को बुलाया गया था, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा पीआर डैमेज है ना। अक्टूबर में आपका ओडीआई कैप्टन मार खा के आ रहा है, बाउंसर से मार खा के आ रहा है हैरी ब्रूक। दिसंबर में बेन डकेट का मामला हो गया, फिर उसके बाद टेस्ट कैप्टन आपका एक और मामले में यहाँ पे फंस गया पब में गस एटकिंसन के साथ जून 2026 में। तो ये इतना बड़ा पीआर डैमेज है कि आप ये समझो, जो रूट जिनको ड्रॉप कर दिया गया था कप्तानी से, 2022 में कप्तान थे बेसबॉल आने के पहले, ठीक है,
4 साल बाद उनका कमबैक कराया गया, 35-36 की उम्र में वापस कप्तान बनाया गया है उन्हें। उन्हें लाने का बस यही कारण था कि हैरी ब्रूक को अभी नहीं लाया जा सकता है, मार खा के आए, उनके खुद इश्यूज रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सेफ हो, जिस पे जनता ट्रस्ट कर सके, क्योंकि ट्रस्ट इशू है भाई। कैप्टन का हटा दिया जाना, ये तो मतलब मुझे तो थोड़ा ऐसा ही लगता है कि 2017 में जो हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में जब आपके स्टीव स्मिथ और वार्नर को हटाया गया था सैंड पेपर गेट के बाद, करेक्ट, ये कुछ वैसा ही, मतलब इंटेंसिटी कुछ वैसी ही है कि आपके कैप्टन को हटाना पड़ा, मारपीट करके आ रहे हो आप, राइट। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो एक सेफ चेहरा चाहिए था, इसलिए जो रूट को वापस लाया। लेकिन आपने कहा कि ये होगा, ये रूल आएगा या इंग्लैंड बोर्ड ये करेगी, लेकिन रूट के आने के बाद भी तो ये हो गया मामला। एग्जैक्टली, और यही सरप्राइजिंग बात है भाई कि रूट को लाया गया था चीज़ें सॉर्ट करने के लिए। मुझे एक चीज़ बड़ी सही लगी थी, रूट ने आते ही कहा था कि हम सबसे पहले तो कर्फ्यू हटाएंगे कि द वर्ड एग्जैक्टली यूज्ड वाज, मुझे ये वर्ड बड़ा सही लगा था कि बिहेव लाइक ग्रोन मैन, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, बिहेव लाइक ग्रोन एडल्ट्स। ये बात बोली थी जो रूट ने कि हमारे जो प्लेयर्स हैं दे विल बिहेव लाइक ग्रोन एडल्ट्स, और हम ये कर्फ्यू वगैरह हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके एक हफ्ते के अंदर इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्टेड टेस्ट प्लेयर, टेस्ट टीम का खिलाड़ी ब्राइडन कार्स की हथकड़ी में फोटो है। अब मतलब आप सोचो एज अ कप्तान आप कितने डिसअपॉइंट हुए कि भाई मतलब एक हफ्ता जेन्युइनली, मतलब इतना तुम्हें दारू पीनी है, यू कांट कंट्रोल दैट मच। वर्ड रूट ने यूज किया था रियली हैक्ड ऑफ, मतलब आई एम वेरी, मतलब बहुत गुस्से में हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और फेयर भी है यार कि आप इतना सपोर्ट तो अपने कप्तान को जरूर देना चाहोगे कि नया कप्तान, मतलब फिर से आया है कप्तान, 4 साल बाद आ रहा है, एक नए फेज में ले जाने की जरूरत है इंग्लिश क्रिकेट को, कंट्रोवर्सी कम करना है, इसीलिए रूट को लाया गया है। आप यार एक हफ्ते के अंदर हथकड़ी में आपकी फोटो आ रही है और बेन स्टोक्स पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि दांत में जब कीड़े होते हैं ना, कहते मीठा नहीं खाना है, और जैसे ही हल्का थोड़ा सही हुआ, डॉक्टर ने कहा थोड़ा खा सकते, थोड़ा छोड़ो, एकदम टूट पड़ता है आइसक्रीम पे। वैसे बच्चों की तरह टूट पाई है, क्या ग्रोन मैन हो पाएंगे? ये क्या ग्रोन मैन बनेंगे? इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ये थोड़ा सा दांत में कीड़े जैसा प्रॉब्लम हो गया है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू बन गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आई थिंक ECB प्लान कर रही है कंप्लीट बैन का, बट कंप्लीट बैन कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। लेकिन द फैक्ट दैट रूट के ऐसा बोलने के एक हफ्ते के अंदर कार्स की फोटो आई है हथकड़ी में बार के बाहर, बहुत बड़ा मामला है। अभी तक शायद आप ही बता सकते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ कि कोई प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, इतना बाहर किसी देश में या अपने देश में हथकड़ी में, मारपीट में, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम इंस्टेंसेस आते हैं। मतलब इंडिया में क्या, द क्लोजेस्ट आई कैन इमेजिन ऑफ इंडिया में वो ये था कि 1-1.5 साल पहले पृथ्वी शॉ की फोटो आई थी, आई थिंक किसी इन्फ्लुएंसर के साथ झगड़ा करते हुए फोटो आई थी, एक फीमेल इन्फ्लुएंसर थी शायद, वो फोटो आई थी। अदरवाइज आई कैन नॉट रिमेंबर कि किसी इंडियन प्लेयर की एटलीस्ट ऐसी कोई फोटो वीडियो वायरल, अगर मतलब आपको कुछ याद हो दोस्तों तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में, बट मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा है कि ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ हो। तो ये बहुत ही रेयर है और यार मतलब चाइल्डिश है। आप इतने बड़े बड़े स्टार्स हो, इतना पैसा मिलता है। मतलब एक फैक्ट ये भी है कि इंडियन प्लेयर से ज़्यादा अगर INR में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ECB के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन्हें इंडियन प्लेयर से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका इंडिया का जो A+ कैटेगरी उसमें 7 करोड़ है, ECB का जो टॉप कैटेगरी उसमें 10 या 11 करोड़ है, जो टॉप कैटेगरी जिसमें आपके स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं। तो जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने बड़े स्टार्स हो आप, कम ऑन यार, इतना रेस्ट्रेंट तो रखना पड़ेगा आपको। यू कांट बिहेव लाइक किड्स। परिणत है दारू के बाद सारा दुनिया झूमने लगती है। सूर्य अस्त और इंग्लिश क्रिकेट टीम मस्त। सही है। तो इसी मामले पे खत्म करते हैं। कुछ और सवाल है आपके? नहीं भाई, बहुत बढ़िया आपने प्रवीण जी बताया, थैंक यू, धन्यवाद। और हम ऐसे ही टॉपिक्स पर और आके डिस्कस करते रहेंगे। मजा आया था यार, ये आइडिया भी ऐसे ही आया था कि मतलब हम दोनों डिस्कस कर रहे थे आपस में और फिर रियलाइज हुआ कि इसको कैमरे पर करना चाहिए, क्योंकि ये डिस्कशन बड़ा अच्छा गया। तो और ऐसे करते रहेंगे। डन। बाय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।